जाएगा। तुम्हें महाबलवान बनना है, नाम जप करो, बहुत बड़े बलवान बन जाओगे। तुम्हें सब सिद्धियां चाहिए ना, मेरे चरणों में है। भगवान कह रहे मेरे चरणों का आश्रय ले लो, जो चाहोगे अब ले तो आश्रय। अब जगत का आश्रय, प्रपंच, देहाभिमान, कैसे शुद्ध सच्चिदानंद को कैसे प्राप्त करें? बिल्कुल जो बात आवे उसमें देखो, गुरुजनों के, संतों के वचनों को ऐसे पकड़ा जाता है, गांठ बांध ली जाती है कि सब कुछ चाहे छूट जाए। आदेश में अनुमति लेने की जरूरत नहीं होती दोबारा कि ऐसा ऐसा कर, आदेश में नहीं होता। जब कभी किसी को आदेश हो तो उस पर कभी प्रश्न नहीं होना चाहिए। आदेश जो होता है वो कृपा शक्ति से प्रेरित होता है। अनुमति होती है अपने मन की बात मिला करके चलना कि आप ऐसा कह रहे थे, हम ऐसा कर लें क्या? हाँ हाँ कर लो। अब वो लाभ नहीं रह गया क्योंकि उसमें आपके मन की मिल गई और उनमें केवल उनके मन की हो रही। आदेश में केवल उनके मन की हो रही। आदेश और उपदेश में कोई अपना प्रश्न नहीं होना चाहिए। जब पर्सनल उपदेश, जैसे सत्संग हो रहा है, उसमें पकड़ो ना पकड़ो, समझो ना समझो, लेकिन जब आदेश हो रहा है उसमें अब तुम्हारी कोई गुंजाइश नहीं रहेगी पकड़ने ना पकड़ने या क्यों में क्यों। सीधे हम उस पर अमल करें जो आदेश हो जाए। तो ये सबके लिए जो भी उपासक जहां भी सेवा में, सब श्री जी की सेवा में, चाहे गेट में खड़े हो, चाहे किसी से भी कुछ भी व्यवहार में हो, आप हमारी लाडली जी के ही व्यवहार में, महल के टहल में ही हो, वो सब बराबर सेवा है। चाहे कोई चंवर लिए हो या वहां झाड़ू लिए हो, चाहे कोई यहाँ इत्र लगा रहा हो या पादुका देख रहा हो, बात एक ही है क्योंकि वो श्री जी की टहल है। वो महल टहल श्री जी की है, दूसरे की नहीं है। ये श्री जी का तो श्री जी की ही सेवा में। तो जब समय मिले, जहां जैसे अनुकूलता पड़े, अगर यहां नहीं कर पा रहे अपनी कुटिया में श्री जी, तो ईमानदारी से अपनी कुटिया में ये प्रणति सेवा, ये बंधन भक्ति सबको करना है। जो शरीर से असमर्थ है तो दुर्भाग्य है कि नहीं कर सकते। ये बंधन भक्ति है, बहुत महत्वपूर्ण है और बड़ी महिमा में है। इसको आप, और जो चीज पकड़े तो जब तक शरीर उस काबिल रहे तब तक करता ही रहे। महापुरुषों के जीवन में पाया गया कि जो गुरुजनों ने आदेश कर दिया तो वो जीवन भर उसको स्वीकार किए। मतलब ये नहीं कि 2-4 दिन देखा तो 10वें दंडवत कर रहे, फिर धीरे धीरे कम हुई, फिर बंद हो गई, फिर भूल गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने श्रीधर बाबा को देखा है, ये महापुरुषों की बातें हैं। 1 बजे तक उनकी एक दिनचर्या थी, 1 बजे तक करने के बाद फिर पकड़ा के अपने को ले जाते परिक्रमा मार्ग में, लौटते और दंडवते करते। फिर वहां से आते अपने ठाकुर जी की परिक्रमा करते और चरणामृत डालते, फिर प्रसाद। तो एक दिन कुछ लोग आ गए तो चरणामृत बट गया।